हे प्रभु ये क्या हुआ, दिल टूट गया, ब्रेकअप भी हो गया मेरा, लेटर नहीं लिखा, गलती यही थी। तो देखिए लेटर लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको केवल एग्जाम के लिए ही सीखना है। चलिए आज हम सिखाते हैं। देखिए हालांकि ये पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन इधर पूछा जाने लगा है कुछ वर्षों से। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, और उसी के आधार पर हम ये आज पार्ट 1 बना रहे हैं। तो 2 तरह से पूछा जाता है। पहला वो जो अपने रिलेशन के पास लिखते हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल हो गए, या फिर कजन्स, इनके पास लिखा जाता है। तो इनके पास किस तरह से लिखते हैं वो पहले सीखते हैं। यदि रिश्तेदारों के पास लिखना है तो तब आप कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखना है एड्रेस। एड्रेस में अपना पता लिखेंगे, आप जहाँ पे रहते हैं वो। दूसरे नंबर पे लिखेंगे डेट। डेट मतलब तारीख, जिस तारीख को लिख रहे हैं वो लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे डियर। डियर के बाद अगर सिस्टर के पास लिखना हो सिस्टर, ब्रदर के लिए ब्रदर, कजन्स के लिए कजन्स, फ्रेंड के लिए फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड का नाम। इट मीन्स जैसे रामू नाम हो तो डियर फ्रेंड रामू लिखेंगे, या फिर नहीं तो आप सीधे डियर रामू भी लिख सकते हैं। फ्रेंड को ना भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए, अगर फादर या फिर मदर के लिए लिखना हो तब क्या करेंगे, तो इनके लिए आप रिस्पेक्टेड का यूज कर सकते हैं। देखिए बता रहे हैं, इनके लिए आप रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं। जैसे देखिए रिस्पेक्टेड फादर, ये हो गया आपका। ये अगर फादर या फिर मदर के लिए लिखना हो तो आप रिस्पेक्ट देना है, या फिर नहीं तो आप डियर से भी काम चला सकते हैं। डियर फादर या फिर डियर मदर भी लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो डियर याद रखिए, आपका काम चल जाएगा बस। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपको लिखना है यहाँ से आपको लिखना शुरुआत करना है। इसमें आपको क्या लिखना है, आप जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं वो, जैसे कि मान लीजिए आप फ्रेंड के पास लिख रहे हैं या फिर कजन्स के पास लिख रहे हैं कि आप किसी स्थान पे घूमने गए थे, वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसके बारे में लिखना है। तो आप लिख देंगे कि दोस्त गइल रहलियो घूमे, बड़ा अच्छा लगलो, खूब सुंदर रहलो जगह घूमे वाला, और जो जो चीज़ देखे उसके बारे में लिख देंगे, ये देख लियो वो देख लियो, और ये हमारा साथ चलिए घूमे, है ना। तो आपको इंग्लिश में लिखना है, भोजपुरी में नहीं लिखना है या फिर हिंदी में नहीं, वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, अब आप बोलेंगे इसमें से कुछ लोग कि आपके टीचर डेटवा को इधर लिखना सिखाया है, यहाँ पे लिखते हैं डेट को इस तरफ, मतलब ये यहाँ पे डेट को यहाँ पे ना लिख के इस तरफ लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसी को याद कर लिए हैं तो डेटवा को इधरे लिख दीजिएगा, ये न्यू वाला तरीका है। डेट को इधरे लिख देते हैं तो काम चल जाएगा आपका। उसके बाद इतना लिख देंगे, फादर के लिए अब रिस्पेक्टेड, मदर के लिए रिस्पेक्टेड लगा सकते हैं, या फिर नहीं तो डियर से काम चला सकते हैं। बीच में फिर आपको क्या लिखना है, फिर अगर आप प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हैं, जैसे पिताजी या माताजी को लिख रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, लगो छो कि उनकी टोपे मार दबो, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आता है, अगर आप सन है, लड़का है, तो लिख देंगे योर लविंग सन। लड़की है तो योर लविंग डॉटर। अगर फादर या फिर मदर के पास लिखेंगे तब, माताजी या फिर पिताजी के लिए ही आप यूज करेंगे योर लविंग सन या फिर डॉटर। अगर फ्रेंड के लिए आप लिख रहे हैं तब क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड के लिए आपको लिखना है ये चीजें लिखनी है आपको फ्रेंड के लिए। योर सिंसरली लिखना है। सॉरी, यहाँ पे ई हो गया, आई होगा, यहाँ पे आई होगा, SIN होता है, SINCERL। योर सिंसरली आपको लिख देना है। ये किसके लिए यूज करेंगे, दोस्त के लिए।
दोस्त के लिए योर सिंसियरली लिखेंगे। कजन्स के लिए आप योर लविंग कजन्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो चचेरा मेरा, फुफेरा मौसेरा कौन कौन होता है, वो भाई बहन लोग होते हैं। अच्छा, भाई बहन का पता कैसे चलेगा कि वो भाई है या फिर बहन? तो अगर सेंटेंस में हर दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो बहन है। चचेरा मेरा, फुफेरा मौसेरा कौन कौन होते हैं, वो आपकी बहन होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। और अगर वहाँ पे हिम आ जाए या फिर हीज आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो लड़का है, भाई है आपका। कजन्स में ये होते हैं, भाई और बहन दोनों होता है। आगे देखिए, इतना हो गया। अब आप ये बताएंगे, हमको तो ये वाला अइबे नहीं करता, क्या करे? अंग्रेजी में कुछ अइबे नहीं करता है रे भाई, तब क्या करे सर? तरीका है उसका। सॉरी, इसको छोड़ना नहीं है। आप इतना याद कर लीजिए, ऊपर वाला एड्रेस लिखना है, बिल्कुल सही सही डेट लिख देना है, डियर सिस्टर वगैरह ये सब लिख देना है। और यहाँ पे योर लविंग सन, योर सिंसियरली, हाँ एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे नाम भी लिखना होता है। अपना नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, अपना नाम सिग्नेचर कर दीजिएगा यहाँ पे, सिग्नेचर, अपना नाम यहाँ पे सिग्नेचर। आगे देखिए, और यहाँ पे एड्रेस में जो लिखेंगे वो आप अपना ही एड्रेस लिखेंगे, ये अपना ही एड्रेस लिखना है आपको। इतना हो गया। इसके लिए क्या करना है, अगर कुछ ना आवे तब क्या करी सर? तब क्या करिए आप, छोड़ना नहीं है इसको, खाली छोड़ करके नहीं आना है, रगड़ देना है। छोड़ना नहीं है इसको, रगड़ देना है। मतलब समझ गए? ये वाला सही होना चाहिए, ई वाला सही होना चाहिए, ई वाला सही होना चाहिए। आ नहीं रहा है भाई, टाइम नहीं है एग्जाम का, क्या करेंगे? छोड़िए नहीं, रगड़ दीजिए उसको, छोड़ना नहीं है, सुंदर सुंदर राइटिंग में रगड़ देना है। अब देखिए, ये हो गया आपको। अब इसके बाद हम सीखेंगे वो जो अपने रिश्तेदारों के पास नहीं लिखा जाता है, कि इसमें रिश्तेदारों के पास नहीं लिखना होता है। इसमें आपसे पूछ देगा या तो हेड मास्टर, तो हेल्थ ऑफिसर, एडिटर, इन्हीं लोगों के पास पूछ देगा आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस, अपना पता, आपका जहाँ पे घर हो वो लिख देंगे, अपना पता लिख देंगे। उसके बाद फिर डेट लिख देंगे। अगर इधर लिखने का मन हो डेट लिख सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका है, न्यू वाला है, यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, बस यही तो मेन है, जो रिलेशन वाला में नहीं होता है। रिश्तेदार वाला में क्या होता है, वो आपके पूरे लेटर को एक तरफ से पढ़ते हैं, और ये बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके पास उतना समय होता नहीं। सब्जेक्टवा को पढ़ेंगे सीधे, क्या समस्या है, बस। इसको शायद ही कुछ लोग पढ़ते, कुछ ही लोग पढ़ते। उसके बाद आगे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा आपको सर, ठीक है। सर के बाद कॉमा लगाना होता है। उसके बाद यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। शायद इससे पहले वाले में मैं कॉमा नहीं बताया था, यहाँ पे था कुछ, वो क्या बोलते हैं उसको, डियर सिस्टर ब्रदर वगैरह ऐसा, उसके बाद कॉमा लगाना रहता है उस वाले में भी। यहाँ पे सर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ से आप अपना समस्या लिख देंगे, आपको क्या समस्या है। एडिटर के पास लिख रहे हैं, आपको क्या चीज़ छपवाना है। उसके बाद हेल्थ ऑफिसर के पास लिख रहे हैं, किस चीज़ की समस्या के बारे में आप लिख रहे हैं, या हेड मास्टर साहब के बारे में किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, वो सब चीज़ें हो गई। उतना इसमें आपको लिख देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिख देना है योर्स फेथफुली, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर सबसे नीचे। हो गया, बस खत्म। 5 नंबर आ गया आपका, लगभग 5 नंबर का रहता है, तो उसी के आसपास 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। तो 5 नंबर का होता है, तो लगभग 5 दे ही दिया जाएगा वहाँ पे। देखिए इसमें क्या होता है,
सॉरी, ये अब आप बोलेंगे ये तो लिख देंगे, बिल्कुल आसान, डेट भी लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सर के बाद अंग्रेजी नहीं आती है, दिक्कत हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये सब तो आराम से लिख देंगे, योर्स फेथफुली, इतना आप ये रट ही लेंगे, अगर ना भी आता हो तो आप रट लेंगे आराम से। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे सर, और ये नहीं करता है, बिल्कुल वही बात, छोड़ना नहीं है, इसको चेक किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा, ये सब चेक किया जाएगा, ये वाला कौन चेक करता है, छोड़ना नहीं है, सुंदर सुंदर राइटिंग में रगड़ देना है, इसको भी रगड़ देना है। और इससे बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, मतलब दूसरे सेशन वाले बच्चों के लिए, उनके पास तो ज़्यादा समय रहेगा, तो उनको एक तरफ से बता देंगे, डिटेल्स में बता देंगे किस तरह से लिखा जाता है, किनके पास बहुत सारे प्रकार होते हैं इनके, सॉरी टाइप्स होते हैं बहुत सारे, किनके पास किस तरह से लिखते हैं और कितना तरीका भी होता है लिखने का, अलग अलग, न्यू वाला कौन सा है, ये पुराना वाला, ये वगैरह कई सारी होती है। तो आपके पास वक्त कम है, इसलिए इतना याद रखिए, बस छोड़ना नहीं, रगड़ देना है। तो ये हो गया। और इसमें एप्लीकेशन भी होता है, तो देखिए एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये और करके पूछता है, मतलब अथवा, तो या तो आप एप्लीकेशन लिखे या फिर लेटर लिखे, नंबर आपको आ जाएगा, और अधिकतर लेटर ही पूछा जाता है, तो वक्त कम है। लेकिन अगर आपको चाहिए, इसमें कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको एप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए, उनको अगर लेटर आता है या फिर किसी कारण से उनको एप्लीकेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा फटाक से, हम एप्लीकेशन भी आपको लिखना सिखा देंगे। नहीं तो आपके पास वक्त नहीं है तो लेटर और एप्लीकेशन पूछता है, आप लेटर लिख देंगे, आ जाएगा आपका नंबर। हमने आपको एक एग्जांपल बता दिया है, जैसे मान लीजिए आप एड्रेस, आज आप अगर ब्रिज बिहारी गली में रहते हैं तो लिख देंगे ब्रिज बिहारी लेन, या फिर ब्रिज बिहारी गली भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। आप जिस भी प्लेस पर रहते हैं वहाँ का नाम लिख देंगे, अगर वो गांव होगा तो फिर गांव का नाम लिख देंगे, फिर वो ब्रह्मपुरा के नज़दीक है इसलिए हमने ब्रह्मपुरा लिखा। अगर आपके गांव के पास कोई बड़ा शहर है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप गांव का नाम भी सीधे लिख सकते हैं, और मुजफ्फरपुर में है तो हमने मुजफ्फरपुर लिख दिया। अगर स्टेट से बाहर लिखने हैं, स्टेट से बाहर, तो आपको यहाँ पे बिहार भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे, या फिर नहीं अगर ज़्यादा यहाँ तक आ जा रहा है तो यहाँ पे हम बिहार लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है, वो छोड़ करके आपको डेट लिखना है, डेट आपको इसी तरह से लिखना है, ये मंथ जो महीना जो होगा वो वर्ड्स में लिखने हैं ऐसे, या तो 22 दिसंबर ये सन लिख देना है, या फिर नहीं तो दिसंबर 22 करके और कॉमा लगा करके ये वाला आप लिख सकते हैं। ये हो गया। अगर दोस्त का नाम रामू है तो डियर रामू, जो भी नाम होगा आप उस तरह से कर लेंगे। फिर आगे ये लिखा गया है, लास्ट वीक आई विजिट टू नालंदा यूनिवर्सिटी, ये कहने का अर्थ ये है कि पिछले हफ्ते मैं नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने गया था, और आप जिस प्लेस पे घूमने गए थे, अगर ऐसा पूछा जाएगा तब ऐसा लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए वहाँ पे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अपने दोस्त के पास पत्र लिखना है, आप किसी प्लेस पे घूमने गए थे, बहुत अच्छा लगा आपको, तो यहाँ पे प्लेस वगैरह चेंज हो सकता है, आपको जो प्लेस अच्छा लगे जहाँ पे आप घूमने गए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। तो मान लीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने गए थे, वो बहुत ही अच्छा लगा था, तो फिर आप लिखेंगे लास्ट वीक आई विजिट टू नालंदा यूनिवर्सिटी। या फिर इसको चेंज करके भी आप लिख सकते हैं, कैसे, आप लिख देंगे कि दोस्त इधर कुछ समय से मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा, या मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख रहा था क्योंकि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने गया था। तो ये उसके लिए हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। अब बात चेंज करके लिख सकते हैं, ये केवल एक लाइन एग्जाम्पल के लिए, और भी आप लिखेंगे इसमें उसके अकॉर्डिंग, वहाँ पे क्या क्या आपको अच्छा लगा, फिर लिखेंगे दोस्त तुम भी आओ मेरे साथ चलना घूमने वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और लिखने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, और लास्ट में लिखेंगे योर्स सिंसियरली, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, जैसे मेरा नाम है बिरजू सर तो मैंने बिरजू सर लिख दिया। ये हो गया आपका खत्म। अब अगला फॉर्मेट देखते हैं। ये मान लीजिए आपको लिखना है, मच्छर के आतंक से आप परेशान हैं, मच्छर बहुत ही काट रहा है, परेशानी हो गया आपको, तो हेल्थ ऑफिसर के पास अगर लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे। मैंने एड्रेस को वही रखा है, अपने अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, डेट भी चेंज हो जाएगा, एक लाइन छोड़ देना है यहाँ पे,
एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ करके डेट के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, आप लिखेंगे द हेल्थ ऑफिसर मुजफ्फरपुर। यहाँ पे आप अगर ऑफिसर का नाम पता हो तो उनका नाम आप लिख देंगे, या फिर नहीं तो सीधे आप मुजफ्फरपुर लिख सकते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे सब्जेक्ट, ये फुल सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अगेंस्ट द मीनेस ऑफ मॉस्क्यूटोज, मच्छर के आतंक के लिए आप लिख रहे हैं, मच्छर के आतंक के विरुद्ध, मच्छर के प्रकोप के विरुद्ध आप लिख रहे हैं, उसके बारे में लिखना। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि आपके यहाँ समस्या है, कूड़ा कचरा साफ नहीं हो रहा है, या फिर रोड की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, रोड पे पानी जमा हो जा रहा है, या फिर नाले वगैरह टूटे हैं, उस सब चीज़ के बारे में, किस चीज़ के कारण मच्छर इतना परेशान कर रखा है वो सब लिख देंगे। और लास्ट में लिख देंगे योस फेथफुली, फिर अपना नाम लिख देंगे। बस हो गया, इतना ही आपको करना है। ये हमने उसके अकॉर्डिंग लिया है कि हेल्थ ऑफिसर के पास अगर आपको लिखना हो कि मच्छर के प्रकोप से आप परेशान हैं तब, और ये सब चेंज हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, ये हमने एक एग्जांपल आपको समझाया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो गया। अगले टाइम मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में।